नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्णिया के बिरौल में शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराबी संतोष राय शराब के नशे में अपने घर पहुंचा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। देखिए, ये वो शख्स जिसने शराब के नशे में क्या किया है। पहले पत्नी को मछली बनाने के लिए ये शख्स जो है वो दबाव डालता है। पत्नी ने इसे लेकर मना कर दिया और इसी बात पे वो बरौली बिस्किट फैक्ट्री के पास ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़ जाता है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस पोल पर चढ़कर ये शख्स यही नहीं रुकता है, जमकर हंगामा करता है। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रात भर इसी पोल पर चढ़ा रहा। सुबह जब लोगों ने इसे देखा तो उसे उतारने के लिए कोशिशें शुरू हुई, लेकिन संतोष जो है वो पोल से उतरने को तैयार नहीं था। जब लोगों ने इसकी सूचना रुपौली थाने और बिजली विभाग को दी है तो रुपौली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी संतोष राय को पकड़कर थाने लेकर पहुंची है। संतोष राय रुपौली थाने के बोधगिद्धा का निवासी है। स्थानीय लोगों के माने तो वो शराब के नशे में अक्सर इस तरह का हंगामा करता है। उसने उनके परिवार वालों को भी परेशान कर रखा है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शराबी संतोष राय शराब के नशे में देखिए किस तरीके से 11,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ गया। ये कितना खतरनाक हो सकता था। हालांकि इसे नीचे उतारा गया काफी मशक्कत के बाद। और शराबी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए, जिसने परिवार में पहले बीवी के साथ नोकझोंक करता है, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद नाराजगी स्वरूप ये शख्स जो है वो ट्रांसफार्मर पर जाकर चढ़ गया। नरकटियागंज अनुमंडल की मुरली भरहवा गांव में चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता पंडित राजकुमार शुक्ल और उनके सहयोगी संत राउत की प्रतिमा पंडई नदी में विलीन होने की कगार पर है। नदी उफान पर है, लिहाजा तेज कटाव जारी है। प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक वक्त रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक पानी ज्यादा होने की वजह से बांस की पाइपिंग का काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने भरोसा दिया कि महापुरुषों की प्रतिमा को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। गया है, अभी पानी ज़्यादा था इसलिए नहीं हुआ है। मुझे पानी अब घट रहा है और ज़्यादा पानी में करने में दिक्कत हो रहा था, इतना पानी में नहीं हो पाएगा। कार द्वारा संत राउत और राजकुमार शुक्ल के स्टैचू को बचाने के लिए मुरली भरहवा ग्राम पंचायत राज बेलवा प्रखंड गौनहा में जो काम हो रहा है अभी संतोषजनक नहीं है। कुमार शुक्ल का कर्म भूमि और जन्म भूमि जगह पर जो काम हो रहा है, ठेकेदार जो लोग करा रहा है वो ऐसे काम कराता है लोग कि जो बोरा का मुंह सिलवाता है, नहीं सही ढंग से एमसील बनवाता है। ऐसे इसी तरह से नदी में बोरा डाला जाता है, नहीं बांस को पायलिंग होता है, नहीं कुछ भी होता है। यहाँ से नदी जब दूर में तक अभी कटाव कर रही है। अगर यदि ये नदी को अभी आज तक नहीं 2-4 दिन के अंदर में दिन बना है, अगर नहीं बना जाएगा तो नदी तुरंत इसको नदी मूर्ति को और इसको प्रतिमा को नदी काट। पूर्णिया की बायसी अनुमंडल के कई गांवों में नदियों के कहर से लोग परेशान हैं। कनकई की बात कर लीजिए, महानंदा हो या फिर परमान नदी, कटाव से आशियाने पानी में विलीन हो रहे हैं। जो बचे हुए हैं उसे लोग अपने हाथों से ही तोड़ने को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की यह खास रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ हाथीबंधा गांव में और देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग अपने ही घरों को छेनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं। ये कहर है परमान नदी का और परमान नदी के कहर के कारण इस गांव के कई घरों पर आफत आ चुकी है। लोग अपने ही बनाए आशियाने को अपने ही हाथों तोड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये घर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुनाजिर। क्यों तोड़ रहे हैं ये घर? नदी से परेशान हो रहे हैं तो अब क्या करें, एक टूट गया दूसरा गिरने वाला है, नदी में तोड़ के हटा रहे हैं, क्या करें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या यहीं पर रहेंगे, देखेंगे कहीं पर ये करके, और क्या कर सकते हैं। नदी के किनारे कब से ये हालत है? बहुत टाइम हो गया है, इससे
कोई तो आता नहीं इधर देखने। यार क्या करेंगे, मजबूरी में न परवान नदी किनारे आ गया, कट के फांस अपना घर बना के फिर टूट के फिर अपने हाथ से तोड़ करके फिर नदी का किनारे में घर उठाएंगे। जो आप क्या करें, जो भी बचा हुआ है इसको लेके थोड़ा सामान बचाइए, कहीं भी अपना ठहरा आराम ले सकते हैं, उठा अपना। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, हाथीबंधा, पूर्णिया। बेतिया अनुमंडल में सिकरहना नदी का कहर जारी है। मझौलिया प्रखंड के बैठानिया भन्नाचक पंचायत में 20 दिनों से पानी भरा हुआ है। ग्रामीण परेशान है, लेकिन अब तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली। करीब 150 परिवार वाले इस गांव के लोग 20 दिनों से पानी के कहर से परेशान हैं, लेकिन न तो कोई नेता इन्हें देखने के लिए पहुंचा और न ही कोई प्रशासनिक मदद ही हासिल हुई। हद तो यह है कि अधिकारी इसे बाढ़ की बजाय बारिश का पानी बताकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और जाकर सीओ साहब से लगा हम लोग इसी कहल जाता, तो सीओ साहब कहते हैं बाढ़ का पानी थोड़ी है, बारिश का पानी है। कोई भी सूचना चाहे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। हम लोग कंप्लेन करते हैं तो सीओ साहब या अन्य पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि ये बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बारिश का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, क्षति तो वही होती है। फसल सारे बह गया, हम लोग का खत्म हो गया है। 150 घर बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ पे देखिए पीछे का घर गिर चुका है, खाने पर लोग मजबूर है। सारे मवेशी, कुछ मवेशी गायब हो चुके हैं, बाढ़ में दह गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया। नरकटियागंज अनुमंडल में जिस जगह पर 2 दिन पहले नाव हादसा हुआ था, उस गांव के लोगों ने खुद चचरी का पुल बनाकर आवागमन को बहाल कर दिया है। दरअसल लौरिया गुनौली मुख्य मार्ग पर बना पुल 3 हफ्ते पहले टूट गया था और इस वजह से लोगों के सामने नाव ही एकमात्र सहारा बचा हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले यात्रियों से भरी नाव पलट गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने 1 दिन में बांस का पुल तैयार कर दिया। पुल बनाया जाए, ग्रामीणों द्वारा यहाँ एक चचरी पुल बनाया जा रहा है, जो अभी तत्काल तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा उस पर भार पड़ेगा तो कभी भी उससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे अस्थायी पीपा पुल की व्यवस्था की। और आइए दिखाते हैं कि बिहार में कौन सी नदी किस जिले में तबाही मचा रही है। पश्चिम चंपारण में गंडक और सिकरहना नदी, वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो बूढ़ी गंडक और गंडक, ये वो नदियां हैं जो तबाही मचाती हुई। और लाल रंग से जो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं, ये वो तमाम इलाके हैं जहां इस वक्त लोग बाढ़ की परेशानी से जूझ रहे हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जिले में गंडक जो है वो तबाही मचा रही है। सारण में भी गंडक का कहर नजर आता है। शिवहर में बागमती नदी जो है वो पूरे उफान पर है। सीतामढ़ी की बात करें तो बागमती का कहर यहां पर भी हर तरफ नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक और बागमती दोनों ही नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर और लोगों के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई। दरभंगा में बागमती और कमला नदी जो है वो उफान पर है। मधुबनी में कमला नदी, वहीं सुपौल में कोसी ने तबाही मचा रखी है। खबर जमुई से, जहां सिकंदरा के मेन बाजार में आज सुबह अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि रसोई गैस से सिलेंडर से रिसाव हुआ गैस का और उसकी वजह से भयानक एक विस्फोट। देखिए तस्वीरें डराने वाली हैं और चौंकाने वाली भी हैं। यहाँ पर गैस से रिसाव होता है और उसके बाद कैसे आग के शोलों में तब्दील ये पूरा घर हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ सिर्फ आग का गुबार ही था। फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि यहाँ पर पहुंची और आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले भी इस घर में आग लगी थी, जिसमें 2 लोग झुलस गए थे। खबर औरंगाबाद से, जहां पर शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने एक घर में घुसकर 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने मामूली मारपीट का मामला दर्ज कर इन्हें यहां से भगा दिया। पीड़ितों का इलाज औरंगाबाद सदर अस्पताल में जारी है। इधर पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। हुआ मेरे साथ छेड़खानी किया गया। टीकाकरण अभियान एक बार फिर सुस्त होने लगा है। पटना में आज 36 केंद्रों पर टीकाकरण नहीं होगा।
हालांकि अच्छी बात यह है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे टीकाकरण होगा। देखते हैं संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में टीकाकरण अभियान में जो है वो ब्रेक लगता दिख रहा है। हम बताते चले कि पटना के आज 36 सेंटर ऐसे हैं जहां पे कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों के में जो है वो मात्र 9 सेंटर है जहां पे आज वैक्सीनेशन होगी। साथ ही टीका एक्सप्रेस जो है वो चलता रहेगा। बताते चले कि एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, आईएमएस, रामदेवी महतो सामुदायिक भवन में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा बात हम इसके मेमोरियल हॉल की करें तो इसके मेमोरियल हॉल में भी जो है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण होगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्र अशोका जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पे जो टीकाकरण है वो 24 घंटे चलता रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है पाटलिपुत्र में, वहां पे भी 24 घंटे जो है वो टीकाकरण अभियान आज जारी रहेगा। टीका एक्सप्रेस द्वारा भी पूरे दिन जो है वो लोगों को टीका दिया जाता रहेगा। तो बताते चले कि टीकाकरण अभियान जो है वो लगातार तेजी से युद्ध स्तर पर चल रही है और यहाँ देख भी सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर के जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जो है वो बेहतर तरीके से की गई है। लेकिन अगर हम अभियान की बात करें तो 36 ऐसे सेंटर हैं पटना के जहाँ पे आज टीकाकरण जो है वो अब दूर रहेगा, टीकाकरण नहीं होगी। लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों से अपील कर रहा है कि आप टीकाकरण करवाने जो है वो टीकाकरण केंद्र पर जरूर जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद भी हैं। यहाँ देखिए इन्होंने टीकाकरण करवाया भी है, इनसे भी हम जाते हैं। ये बताइए टीकाकरण आपने करवा लिया? जी, दोनों हो गया। लोगों से क्या अपील होगी जिस तरह से आप इतने उम्र होने के बावजूद सेंटर पे आए, टीकाकरण करवाया आपने, लोगों से क्या अपील करेंगे? जरूर करवाएं, ये तो करना ही है। निश्चित तौर पे ये भी लोगों से अपील कर रही हैं, आपसे अपील कर रही हैं, आप जैसे तमाम वैसे लोगों से अपील कर रही हैं जो अब तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं या टीकाकरण करवाए हैं तो फर्स्ट फेज करवाने के बाद, फर्स्ट डोज लेने के बाद वो समय पूरा होने के बावजूद अब तक सेंटर्स पे नहीं आए हैं। तो ऐसे लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप किसी भी तरह का संकोच ना करें। अगर आप जो है फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो भी सेकंड डोज लेने अपने निर्धारित समय पे जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर आपको जानकारी देना भी बेहद महत्वपूर्ण कि इस जगह पर टीकाकरण 24 घंटे हो रहा है। यानी कि अगर अभी तक आपने टीका नहीं लगवाया है तो जरूर पहुंचे। हालांकि पटना में टीकाकरण की रफ्तार जो पहले बहुत तेजी से चल रही थी उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, उसकी रफ्तार सुस्त पड़ी है। ऐसे में वो तमाम लोग जो इस वक्त तक टीकाकरण से वंचित हैं वो जरूर पहुंचे, टीका लें, क्योंकि ये आपकी जान के लिए बेहद जरूरी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरों के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलेगी इस बारे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर निर्णय लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए केंद्र और बिहार दोनों ही जगहों पर विकास के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच में खबर यह आ रही है कि जेडीयू ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो रही है, क्या इस बार जेडीयू शामिल हो रहा है? पहले भी हमने स्पष्ट आपको हमारे पार्टी के स्पष्ट स्टैंड बता दिया है कि हम लोग के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बताए हैं, हमारे नेता भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी शामिल होगी केंद्र में। और कौन सा मंत्री कौन बनेंगे इस पर चर्चा जो है हम लोग के जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि कौन से किनको विभाग मिलेगा और कौन सा जगह मिलेगा। इसके पहले आपको याद होगा कि जब पिछले बार केंद्र की सरकार बन रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो उसमें जेडीयू को 1 सीट मिला था जिसकी वजह से जेडीयू तैयार नहीं हुआ था। इस बार कहीं परिस्थितियां फिर वैसे ना हो जाए। हमने पहले भी बताया है कि ये नेता हमारे नेता का है, हमारे नेता इस पर बताएंगे कि कितनी हमारी जगह मिलेगी। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए का अंग है और एनडीए एकजुट है, एक साथ है, बिहार में भी और केंद्र में भी। अच्छा उमेश, एक सवाल ये भी है कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। केंद्र में जेडीयू के मंत्री शामिल नहीं थे, इसके वजह से बिहार के विकास में भी असर पड़ रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ समावेशी विकास कर रहे हैं, सबों का विकास। और इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर, 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पहले 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट के विस्तार की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी इस वक्त बड़ी खबर ये और अपडेशन ये कि सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा 8 जुलाई का, जब कैबिनेट का विस्तार होगा।
8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। तो 24 से लेकर 48 घंटे ये जानकारी पहले सामने आई थी कि 24 से लेकर 48 घंटे के बीच कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। अब आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी, 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। अभी तक 53 मंत्री हैं, उसमें 81 लोग मंत्री हो सकते हैं और इस बार बिहार से भी कई नाम जो हैं चर्चाओं में शामिल हैं और इसलिए 8 जुलाई की तारीख बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास। कटिहार के कुर्सीला में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के बहाने ग्रामीण महिलाओं से ठगी का मसला और मामला सामने आया है। दरअसल एक संस्था की तरफ से लोन के नाम पर 38 महिलाओं से 2-2 हजार रुपए लिए गए। पैसे लेकर कंपनी का मैनेजर जो है वो फरार हो गया, जिसके बाद महिलाओं ने कुर्सीला थाने में आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। ग्रुप में हम लोग जुटे थे तो सब दीदी को पैसा लेके गया। सब दीदी को पैसा लेके हम लोग कहा कि शुक्र तक पैसा मिल जाएगा, हमको पैसा मिला नहीं। जानकारी मिल रही है कि 2-2 हजार करके पैसा पूरा गया है। इस संबंध में लोग के द्वारा आवेदन दिया गया कल थाना में और आवेदन की जांच हुई है। जांच उपरांत प्राथमिकी दर्ज करके उसको उचित कार्रवाई की। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी गुलाब बाग आज बदहाल है। हल्की बारिश के बाद भी मंडी में कीचड़, जल जमाव और गंदगी यहां पर आपको साफ नजर आएगी। यहाँ के व्यवसायी हों, मजदूर हों या फिर बाहर से आने वाले किसान हों, वो बेहद परेशान रहते हैं। करोड़ों रुपए टैक्स देने वाली पूर्णिया की इस मंडी की बदहाली ने कारोबार को ठप कर दिया है। यह है एशिया के मक्के की सबसे बड़ी मंडी और उत्तर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी पूर्णिया का गुलाब बाग। इस मंडी में सैकड़ों दुकानें हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दूर दराज इलाकों से अनाज और सामानों की खरीद बिक्री के लिए आते हैं, लेकिन मंडी की बदहाली ने यहाँ के कारोबारियों को परेशान कर रखा है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरी मंडी कीचड़ और गंदगी के अंबार से पट जाती है। जो मंडी हर साल सरकार को सैकड़ों रुपए का टैक्स देती है, वहाँ बदहाली का आलम है, जिससे कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। जो मंडी की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ चलना फिरना, काम करना बहुत ही दिक्कत है। हमको भी समस्या है, साथ में हमारे लेबर भाई हैं जो किसान भाई बाहर से आते हैं और बरसात, खासकर बरसात के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे सारे जानवर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हीं के बीच में हम लोगों को काम करना पड़ता है। हमारे किसान भाई जो आते हैं उनको भारी परेशानी है। तो अभी जैसे जल भरा हुआ है, निकासी नहीं है, जाम लग जाता है, इससे एक तो टाइम काफ़ी लगता है। फिर जो अपने किसान भाई बाहर से यहाँ माल लेके आते हैं बेचने के लिए या दूसरी कमोडिटीज़ हैं जिसमें डील हो रहा है, उसकी वजह से हर तरीके से व्यस्तता रहती है, जो एक तरीके से टाइम ख़राब ही हो रहा है हमारा। आज जैसे ये जल भरा हुआ है, इससे अगर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है तो एक तरीके से बिजनेस हैम्पर होगा। गंदगी के बीच मंडी में आपको जानवरों का झुंड भी दिख जाएगा। सालों से इस मंडी के जीर्णोद्धार की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। यहाँ पेयजल और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर जाता नहीं, जिससे यहाँ काम करने वाले लोग नाराज हैं। यहाँ पर बारिश की वजह से जल जमा जो हो जाता है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है और आदमी लोग का कुछ तबीयत वगैरह सही नहीं रहता है। कभी धूप तो कभी पानी, दोनों टकरा के आदमी बीमार होता है। शौचालय वगैरह का जो है कि कोई सुविधा नहीं है। गुलाब बाग मंडी में प्रतिदिन करीब 10,000 मजदूर काम करते हैं। मंडी में फैली गंदगी और बदबू के चलते लोग बीमारी की चपेट में भी आते हैं। बिहार के अलावा बंगाल और नेपाल तक से बड़ी संख्या में यहाँ कारोबारी और किसान आते हैं। मंडी के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिससे यहाँ सड़क, नाला और चार दीवारी बनना था, लेकिन आज तक यह धरातल पर नहीं पहुंचा। ऐसे में जरूरत है सरकार को इस पर ध्यान देने की, वरना बिहार का यह ऐतिहासिक गुलाब बाग मंडी अपना अस्तित्व खो देगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कांग्रेस के विधायक और विधान पार्षद दिल्ली पहुंच गए हैं। केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए कांग्रेस विधायक जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए कांग्रेस विधायक जो हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं और केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए कांग्रेस विधायक इस वक्त पहुंचे हुए। कल राहुल गांधी से मुलाकात होनी है इन सभी विधायकों की, विधान पार्षदों की, और इस मद्देनजर
बेहद महत्वपूर्ण कल का दिन। विधायक जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस संगठन में फेरबदल पर चर्चा संभव मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी इस दौरान दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उनसे जब पूछताछ की गई तो वैसे में उन्होंने इससे सीधे तौर पर इनकार किया कि किसी तरह का कोई फेरबदल होने जा रहा है। हालांकि सबकी निगाहें कल पर टिकी हुई। तो कांग्रेस विधायक और विधान पार्षद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए कांग्रेस के लिए भी कल का दिन बेहद खास है। कल इन सभी विधायकों की बात कर लीजिए, विधान पार्षदों की बात कर लीजिए, राहुल गांधी के साथ इन सभी की मुलाकात होनी है। बिहार कांग्रेस संगठन में फेरबदल पर चर्चा संभव मानी जा रही है। हालांकि नेता इससे इनकार जरूर कर रहे हैं कि ये एक तरीके से रूटीन मुलाकात है जो राहुल गांधी के साथ विधायक और विधान पार्षद जो हैं वो करते रहे हैं और उसी क्रम में इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन सियासत में सारे मूवमेंट के पीछे की वजह होती है केसी वेणुगोपाल से। हालांकि ये सभी विधायक जो हैं इस वक्त मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पर थिनर लदा टैंकर जो है वो पलट गया है। हादसे के बाद थिनर की लूट जो है करते नजर आए लोग। आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो हादसे के बाद टैंकर जो है वो पलटा हुआ, लेकिन यहाँ पर लोगों की लापरवाही और बेपरवाही किस कदर है वो साफ नजर आती है। बेकाबू होकर NH 57 पर यह हादसा होता है और ये टैंकर जो है जिसमें थिनर लदा हुआ था, पश्चिम बंगाल से ये टैंकर आ रहा था और फुलपरास थाना के गाढ़ा टोल इलाके में ये हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके बाद ये टैंकर से थिनर को लूटने की होड़ करते लोग जो हैं वो साफ नजर आते हुए। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाए, जो लोग इस लापरवाही के बीच यहाँ पर थिनर की लूट कर रहे हैं, वहां चूंकि थिनर एक्सप्लोसिव होता है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए और यहाँ पर अगर इसमें विस्फोट हो जाए तो कितनी जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे अनजान ये लोग थिनर की लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी